एक बार फिर आप सबका स्वागत है लिटिल थिस्पिन के मंच पर। मंच का अर्थ यहाँ पर ऑडिटोरियम से कतई नहीं, स्टेज में ही, लेकिन ये लिटिल थिस्पिन का फेसबुक मंच है, जहाँ आज से हमने शुरुआत की है कि हम नाटक के आलेखों का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की शुरुआत में हमने सबसे पहले रेंगती परछाइयां नाटक का पाठ आपके सामने अपने सभी कलाकारों के साथ रखा। सुबह 11 बजे आप रेंगती परछाइयां का पहला एक्ट सुना। पहले एक्ट के का जो आखिरी दृश्य था, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आई, लेकिन फिर भी हमारे अभिनेताओं ने इस पूरे पाठ को संभाल लिया था। आपने देखा कि पहले एक्ट के आखिर में जब चूड़ी वाली सावित्री और नादिरा की सहेली शम्मू निकल जाती है, उसके बाद बशीर मियाँ और तीनों बेटियां दस्तरखान पर हंसी मजाक कर रही हैं, खाना खा रहे हैं, और नादिरा उन्हें हंसते देखती बड़ी खुश होती है, उनकी तरफ देखती है और उसे अच्छे आने वाले दिनों की कल्पना मात्र से वो खुश होती है। अब आपके समक्ष इस नाटक का, रेंगती परछाई नाटक का दूसरा और आखिरी एक्ट हम बात करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको अपने कलाकारों से मिलवा दूं। आप देखेंगे कि इस पटल पर मौजूद हैं अभिषेक झा, बशीर मियाँ का किरदार करेंगे। चंद्राई मित्रा महनाज यानी मझली बेटी का किरदार पढ़ेंगी। अर्पिता बोस ये नादिरा की सहेली शम्मू का पाठ पढ़ेंगी। हिना परवेज बड़की यानी सबीरा का पाठ करेगी। नमस्ते। श्री ये छुटकी बल्कि छोटी बेटी यानी राबिया का पाठ करेगी। और मैं आपसे हमारी एक और कलाकार यहाँ मौजूद है, उससे आपका परिचय करवा दूं, जिसने चूड़ी वाली का रोल पिछले एक्ट में किया था। शबरीन खातून, जिसने सावित्री का पाठ पढ़ा था, वो भी मंच पर मौजूद है। तो आइए अब हम आपके सामने दूसरा एक्ट रेंगती परछाई का नाटक का, जिसे मैंने लिखा और 21 अगस्त 2014 को उसका पहला शो हुआ था, इस नाटक का पाठ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक्ट दृश्य 1। तकरीबन 3 साल बाद मंजू खिड़की के पास पीट के खड़ी है। नादिरा बावर्ची खाने में काम कर रही है, बड़की कपड़े सुखा रही है। शम्मू तख्त पर बैठी सब्जी काटते हुए गाना गुनगुना रही है। पिया है सो जिया कि मैं तन की सुध थी। नादिरा, ओ नादिरा, जल्दी से चाय तो पिला दे। ओ चाय पिलाना सर पटना जा रहा है। अरे लाई बाबा लाई, थोड़ा सब्र कर। महनाज, ए महनाज, क्या हुआ है? आप कुछ बताएगी भी? आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? अजीब मतलब? रहने दीजिए, कुछ नहीं। आप कुछ बोलेगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाएगी? इसमें पहले जैसा कुछ नहीं है बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है। कौन सी बात? अम्मी के दूसरे निकाह को कितने साल हो गए हैं, बता सकती हो? तू कहना क्या चाहती है? बच्चों, हमने क्या सोचा था
कि एक मर्द की आमद से यहाँ दूसरे मर्दों की आवाजाही शुरू होगी, फिर आपके लिए भी रिश्ते आएंगे और मेरे लिए भी, उसके बाद चुटकी के लिए भी। हमारे भी अपने जिंदगी होगी, हमारे भी ख्वाब होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे। अब तो लगता है कि ताउम्र हम यूं ही रहने वाले हैं। अम्मी को जब से दूसरी शादीशुदा जिंदगी नसीब हुई है, वो तो जैसे भूल ही गए हैं हमको। वो अब कितना खुश रहती है ना। हम भी तो खुश है महनाज। बशीर मियाँ के आने के बाद से इस घर से खामोशी ऐसे दुम दबाकर भागी है कि दोबारा लौट कर ही नहीं आई। अब तो 3 बरस भी गुजर गए। हमारे सब्र के भी 3 बरस गुजर गए हैं बच्चों। अब तो दूल्हे की आस भी नहीं रही। ऐसा नहीं कहते महनाज, अल्लाह मियाँ के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बस शैतान ने अल्लाह मियाँ से पहले ही अपनी मेहरबानी दिखाती है बच्चों। मतलब? दूसरे जोन में शम्मू और नादिरा की बातचीत चल रही है। ये पूरा दृश्य 2 जोन में बटा हुआ है। नादिरा चाय लेकर आती है और शम्मू से कहती है, समय बीतने क्या देर लगती है शम्मू, देखते देखते 3 बरस गुजर गए मेरे दूसरे ब्याह को, पर अब तक बेटियों का कहीं रिश्ता नहीं हुआ। हाँ, सो तो है, पर तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या बात है, बता सही। अब तुझसे क्या छुपाऊं शम्मू, मुझे इन लड़कियों की बड़ी फिक्र रहती है। लड़कियां बशीर मियाँ के सामने बड़ा चाहती, इन लोगों में घंटों बातचीत होती रहती है। अब जवान बेटियां हैं, इसलिए डर लगा रहता है कल दिन कहीं कुछ। तेरी मत मारी गई है क्या? लड़कियां उसे बाप ही समझती है ना, और फिर बशीर मियाँ तो अंधा है ना। अरे वो अंधा है तो क्या हुआ, हम तो अंधे नहीं है। और फिर शम्मू, वो तो सौतेला बाप है ना। पता नहीं तू क्या कहना चाहती है। तू जो भी कहना चाहती है ना, खुलकर बता। अब शम्मू पता नहीं, पर कुछ दिनों से ना ठीक ठीक नहीं लग रहा। आज बच्चों ने मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से घूर देखा कि मैं अंदर तक कांप गई। बच्चों, शैतान ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है बच्चों। साफ साफ बता ना, क्या कहना चाह रही है? बच्चों, मैं जानती हूँ कि हराम खरीद गुनाह है, पर भूख की शिद्दत में जब जान पर बन जाए तो हर चीज हलाल हो जाती है बच्चों। शम्मू, मैं अपनी बेटियों की भूख को जानती हूँ, माँ हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अब तक उनका निकाह कहीं नहीं करा पाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देख, जो भी कहना है ना, साफ साफ करके बता, पता तो चले कि क्या बात है। आज बच्चों की आंख में अपने लिए नफरत सा दिखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कहना चाह रही हो कि मैंने अपनी बेटियों के अरमानों को एकदम भुला दिया है, जबकि बचपन में उनकी भूख मिटाने के लिए अपने हिस्से का कौर उनकी मुंह में डाल देती थी। महनाज, महनाज, तू इस तरह की बातें करके मुझे डरा रही है। किस गुनाह की बात कर रही है? क्या किया है तूने, बता ना महनाज। बच्चों, इस भूख को तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। रातों को तुम जब अंघराया लेती हो तो साफ नजर आता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी भूख सरगोशियां करती है बच्चों। देख नादिरा, ज्यादा मत सोचा कर। बशीर मियाँ बढ़िया आदमी है, वो भी तेरी बेटी के बारे में सोचता ही होगा। अरे शम्मू, सोचता होगा ना, मैं कब इस बात से इनकार कर रही हूँ। अब बशीर मियाँ नौजवान है, सेहतमंद है, वो आंखों से नहीं देख पाता ये सच है, लेकिन आवाजों को तो महसूस कर पाता होगा ना। जब ये लड़कियां उसका हाथ थाम कर चलती है तो पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास होता है कि गर्म खून अंदर ही अंदर एक दूसरे को महसूस कर रहे होंगे। उस पल मैं कांप जाती हूँ। अल्लाह मेरे ऐसी नापाक सोच के लिए मुझे माफ करे, लेकिन क्या करूँ शम्मू? और तू ना चमड़ी के अंदर रगों में दौड़ते खून की चाल को भाप लेती हूँ।
इस तरह से तो सोचा ही नहीं था रे। महनाज, महनाज, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। तुझे खुदा का वास्ता साफ साफ बताना क्या है। कल जब तुम सब रूबी के गए घर में गए हुए थे तो, और मैं घर पर रह गई थी सदत की वजह से, तो क्या? तो बशीर मियाँ जब घर आए हैं, मैं सोई हुई थी। शायद बशीर मियाँ ने मुझे अम्मी समझ लिया और और क्या? बोलती क्यों नहीं? बशीर मियाँ मेरे बदन को टटोलने लगे, मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया, उसे चूमने लगे। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया था। मैं कुछ नहीं बोल पाई और खामोशी से सब कुछ होने दे दिया मंजू। या अल्लाह महनाज, ये मेरी सांसें जैसे बंद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों से प्यासी जमीन बारिश की बूंदों के लिए तरस रही है। तू होश में तो है ना? पता भी है क्या कह रही है? बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही हो सकती है, पर शायद मेरी भूख ने मेरी रूह को फना कर दिया था बच्चों। देख नादिरा, तब तू अपनी बेटियों को घर कभी अकेले मत छोड़ा कर। अरे वही तो करती हूँ, पर कभी कभी तो बाहर जाना पड़ ही जाता है ना। कभी सिलाई के कपड़े पहुंचाने, तो कभी राशन वगैरह लाने, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। देख, ज्यादा मत सोचा कर। अल्लाह मियाँ बड़ा ही रहीम करीम है। वही हम सबका मालिक है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरी बच्चियों का सब्र कहीं किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार न कर ले। बस अल्लाह इतनी मेहरबानी बनाए रखे मुझ पर। और बशीर में आपको कुछ समझ में नहीं आया कि जिसे वो छू रहा है वो अम्मी नहीं है? हाँ हाँ, वो बार बार पूछते रहे कि नजरा जी, आपकी उंगली में मेरी दी हुई अंगूठी आज क्यों नहीं है, हमने उतार क्यों दिए, अब खामोश क्यों है। वो बार बार इशरार करते रहे कि मैं कुछ बोलूं, पर आवाज जैसे आग में फंस गई थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई बच्चों। ये तूने क्या किया महनाज? बहुत बुरा किया तूने, बहुत ही बुरा। इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अम्मी पर क्या गुजरेगी? सोचा था बच्चों, सोचा था, कई कई बार सोचा था, पर मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया था। शायद मेरा सब्र किसी बीमारी में तब्दील हो चुका है, और इस बीमारी ने जैसे मेरे हड्डियों के रस को भी सोख लिया है बच्चों। शर्मो, मुझे अजीब अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं आजकल, और फिर मेरा दिल धड़कता हो जाता है, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें जैसे बंद हो जाती हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों खौफजदा है। ये किसकी आहट है? किस्मत की चाल ऐसी तो नहीं होती ना शम्मो। पता नहीं ये किस्मत की कोई आंख मिचौली है। अब तो वक्त ही देख रहा है क्या छिपा है अंधकार की कोख में। शम्मू नादिरा को दिलासा देती है, और इधर मज्जो रो रही है, बड़की सदमे में है। दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता है। एक्ट 2, दृश्य 2। अगले दृश्य में छोटकी पीछे तख्त पर सोई भी है, एक तरफ बशमिया सोया हुआ है। स्टेज के मध्य में बड़की मज्जो के सिर में तेल लगा रही होती है कि अचानक उसकी नजर मज्जो की उंगली पर पड़ती है। उसमें नादिरा की अंगूठी होती है। बड़की उसे देखती है, फिर निकाल कर उसे पहन लेती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। बड़की कहना शुरू करती है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, आंखें अपने आप ही अंधी हो जाती हैं। खुद का साया भी साथ छोड़ ही देता है घबराकर। ईमान, भरोसा, किस्मत, संगी, साथी, सबके पैर डगमगाने लगते हैं।
रह जाता है तो सिर्फ यही एक ख्याल कि कहीं कुछ तो हो रहा है, और यही कुछ होते रहने का एहसास, जो सच भी हो सकता है और नहीं भी, रीढ़ की सारी ताकत निचोड़ डालता है और दिमाग अपाहिज हो जाता है। जिंदगी बोझ लगने लगती है। ऐसा ही एक अंधेरा अब इस घर में मौजूद हर औरत की किस्मत बन चुका है, जो अपने अपने हिस्से के सूरज के इंतजार में अंधेरे की घोर गुफा में समाधि लगाए बैठी है। लेकिन ये जालिम अंधेरा भी मजबूत डोर वाली जाल बिछाए किसी सदे हुए शिकारी की तरह ताक लगाए बैठा था। न जाने किसका शिकार होना बाकी है। जज्बात की हल्की सी करवट ही काफी होगी शिकारी के इस जाल में फंस जाने के लिए। दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें मौजूद हैं, सच झूठ, जरूरी गैर जरूरी, अंधेरा उजाला, नर मादा, मादा नर, नर मादा, मादा नर, नर मादा, मादा नर, इसी बीच नर पीछे से मादा, छोटकी उठकर आती है, मादा बड़की की नर, उंगली से अंगूठी निकालती है, नर देखती है, मादा, उसे पहन लेती है और मादा आहिस्ता आहिस्ता बशीर मियाँ की तरफ नर, जाती है। बशीर मियाँ नर उठ बैठता है। छोटकी मादा, उसके कंधे पर हाथ रखती है। मादा बशीर मियाँ उसकी अंगूठी नर, घुमाता है। नर छोटकी मादा, जोर से चीखती है। मादा दृश्य नर। यहीं पर फेड आउट होता है। एक्ट 2 दृश्य 3 बारिश की आवाज। एक तरफ चौकी पर छुटकी लेटी है, नादिरा सिलाई कर रही है। नादिरा, कितने जोरों से बारिश हो रही है। अभी तक इन लोग कोई नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे। छुटकी बेटा, तू कब तक उनकी बाट देखेगी? तू तो खाना खा ले बेटा। छुटकी, अभी दिल नहीं कर रहा अम्मी। तबीयत तो ठीक है? हाँ, इधर आ, देखो कहीं बुखार वगैरह तो नहीं हुआ? तबीयत ठीक है अम्मी, कहा ना दिल नहीं कर रहा। अरे पर ऐसा हुआ क्या है जो दिल नहीं कर रहा? बताएगी भी या यूं ही मुंह मुंह बनाए पड़ी रहेगी? कहा ना कुछ नहीं, आप नहा के परेशान हुए जा रही हैं। छोटकी के झल्लाने पर नादिरा को लगता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है शायद, और सर दुख रहा होगा। नादिरा उसके पास जाती है, उसका सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगती है कि उसे लगता है कि इसका सर तप रहा है। सिर दुख रहा है, ला दबा देती हूँ। अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है। सर तो आप दबा देंगी अम्मी, पर उन जज्बातों को कैसे दबा पाएंगी जो इस घर में सरगोशियां करती हुई रेंग रही हैं। उसकी परछाइयां इस घर की एक एक चीज पर रेंगती हुई नजर आ रही है अम्मी। इस चौकी पर, इस मोहड़े पर, इस तकिए पर, इन चादरों पर, इन तौलिए पर, इन दुपट्टे की महक को सूंघिए जरा। आपको इनमें भी उसकी महसूस परछाइयां महसूस होंगी अम्मी। और ये इस मशीन पर आप जिन कपड़ों को सिलती है ना, उन कपड़ों पर भी ये परछाइयां मशीन के इस पहिए से होती हुई नमूदार हो रही है। और देखिए इन बर्तनों को, यहाँ तक कि इस चूल्हे की उबलती आग पर भी आपको इसकी परछाइयां दिख जाएंगी अम्मी। और ये देखिए, खुद को भी देखिए ना, आइए ना, आइए इधर आइए, खुद को भी देखिए जरा। आपको अपने जिस्म पर भी इसकी सरगोशियां महसूस हो रही होंगी अम्मी। और अब मुझे देखिए, मेरा जिस्म कैसे नीला पड़ता जा रहा है। इस परछाई ने मुझे भी डस लिया है अम्मी, मुझे भी डस लिया है।
ये तो क्या नाम शनाब बके जा रही है। हाँ, कहीं बुखार तेरे सर पे तो नहीं चढ़ गया? तो होश में तो है? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं जाकर नुक्कड़ वाले डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, तो यही सो। नहीं अम्मी, मुझे बुखार नहीं है। आप समझती क्यों नहीं? क्या समझूं? हाँ, तब से पता नहीं क्या क्या बकी जा रही है। कुछ पता भी है तुझे? घर में कोई नहीं है। हाँ, और कहीं तुझे कुछ हो गया तो? या अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि बेटियां बाप की टोपी होती हैं। पर आपने कभी गौर किया कि अब्बू के चले जाने के बाद इन 7-8 सालों में कितना कुछ बदल गया है? आपने कभी गौर किया अम्मी? तू कहना क्या चाहती है? एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बहुत ही शानदार सा नगर था। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके चेहरे खुशियों से दबकते रहते थे। फिर एक दिन वहां का बादशाह मर गया। गमगीन आवाम ने अपनी छातियां पीटी, मातम मनाया और अपने माई बाप को ठाट बाट से दफना दिया। मगर ये क्या, कब्र पर आखिरी हाथ की मिट्टी पड़ते ही वहां जोरों की आंधी आई और देखते ही देखते लोगों के चेहरे पर खौफनाक झुर्रियां की पपड़ियां जम गई। उनकी आंखों में बंजर जमीन का रूखापन पसर गया। सब्ज रंग मानो वहां की मिट्टी को सोख लिया। चारों तरफ एक बदनुमा सी रोशनी जम गई। फिर एक दिन वहां एक जादूगर सा आदमी आया। उसने वहां के फिजा में लिखी बद्दुआ को पढ़ लिया था। इसलिए उसने वहां के लोगों को बादशाह के कब्र के पास मौजूद बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे बुलाया। जब पूरा नगर वहां इकट्ठा हो गया तो उसने न जाने क्या क्या गुड़मुड़ सी अल्फाज निकालते हुए कहा, खूबसूरती। और अचानक पीपल की ठंडी छाह को छूती ताजी हवा ने लोगों के चेहरों पर जमी पपड़ियों को गलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सबकी रंगत जैसे बदल गई। फिर उसने कहा, हरियाली। तो फौरन सबकी हथेलियों पर हरी हरी घास उग गई। लोग अभी हैरत ज़दा ही थे कि उसने फिर से कहा, बहार। और सबकी आंखों में फूलों के बागीचे खिल गए। रंगीनियां छा गईं चारों ओर। लोगों को ढेरों खुशियां मिल गई थी। इसलिए वो भूल गए कि इस करिश्मे का अंजाम कुछ और भी हो सकता था। लेकिन एक जोड़ी खामोश आंखें सब देख रही थी। आप जानना चाहेंगी अम्मी, उन खामोश आंखों ने क्या देखा? क्या देखा? उन गहरी पुरस्कार आंखों ने देखा कि उनके बीच से हर रोज गांव की एक जोड़ी जवान आंखें बेनूर होती जा रही हैं। पर लोग खुशियों के नशे में थे अम्मी। शैतान जादूगर जानता था कि नशे में ही किसी से उसकी खुशियां, उसकी अच्छाइयां छीनी जा सकती हैं। छुटकी, ये तू कहाँ से इतनी डरावनी कहानियां पढ़ कर आती है बेटा? इन्हें सुनकर मेरा दिल घबराता है। अम्मी, बशीर मियाँ के आने के बाद देखिए ना,
आपकी हथेलियों पर भी तो हरी हरी घास उगाई है ना? है ना अम्मी? और आंखों में ये फूलों का बागीचा, कि आपको भी कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि आपकी आंखों के सामने एक एक करके आंखें बेनूर होती गई हैं। क्या कह रही है कमबख्त? कुछ होश भी है? अम्मी, आप तो हमारी आंखें पढ़कर हमारे दिल का हाल जान जाती थी ना, तो फिर आपसे आपसे ये चूक कैसे हो गई? छुटकी, तुझे अल्लाह का वास्ता, बेटा अब और पहले हमें बुझा। मुझे याद है अम्मी, पहले आप हमारी भूख मिटाने के लिए अपना निवाला भी हमें खिला देती थी, और इस बार आपको अपनी बेटियों की भूख नजर नहीं आई? तो क्या बक रही है हरामखोर? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हाँ, आपको एक नज्म सुनाती हूँ। अभी अभी एक शोर सुना है, कत्ल हो गया है यकी का, जिसे बमुश्किल संभाले रखा था उसने एक सुनहरे से डिब्बे में अपनी रूह की चादर से लपेट, एक बड़े से ख्वाबी ताले में बंद कर, और छुपा दिया था उसे अपने अंदर की अतल गहराइयों में, और चाबी उसकी रख ली थी अपनी बंद मुट्ठी में। पर कातिल की नजर ज्यादा पैनी थी, सेंध मारने में उसे महारत भी हासिल थी। बड़ी होशियारी से बड़ी होशियारी के साथ उसने यकी के गदराए स्पर्श से मुट्ठी में उसकी ऐसा सेंध मारा कि उसे पता ही नहीं चला। होश तो तब आया जब शोर हुआ कि चौराहे पे लहूलुहान यकी का लोथड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। किसी ने बड़ी मोहब्बत से टुकड़े करके उसे इधर उधर फेंक दिया था। सुनकर ये जैसे ही उसने दुआओं के लिए हाथ ऊपर की ओर उठाया, देखा उसकी ये मुट्ठी खाली है। रूह की चादर सामने के दरख्त पे झूल रही है, और यकी वाला सुनहरा डिब्बा औंधे मुंह सड़क के किनारे पड़ा है, और चौराहे पे तड़पता लोथड़ा उसकी ही आखिरी स्पर्श के इंतजार में बंद आंखों से उसकी बाट जो रहा है। यकीन नहीं उसे अब भी अपनी आंखों पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी इबादत उसकी, और मुस्कुरा रहा था कातिल बड़ी ही अदाओं से। नादिरा कुछ भी समझ नहीं पाती है, और वो दुआ के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, इसे क्या हुआ है? या अल्लाह रहम कर। कि अचानक उसकी नजर अपनी उंगली पे जाती है जिसमें अंगूठी नहीं है। अचानक छुटकी की उंगली में उसे वह अंगूठी नजर आती है, तो वह चौंक जाती है। ये अंगूठी तेरे पास कैसे? बज्जों से लिया था मैंने। क्या? हाँ अम्मी, बज्जो और मज्जो इसे बारी बारी पहनती गई और बेनूर होती गई, और कल इसे मैंने भी पहन लिया और मैं भी बेनूर हो गई। पर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया ना अम्मी? दिखता भी कैसे, उस जादूगर की करिश्माई जादू से आपकी आंखें जो चौंधियाई हुई थी। ये सुनते ही नादिरा उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। गुस्से से उसका बदन बुरी तरह से कांपने लगता है। और राबिया, और फिर गालियां बकते हुए वो छुटकी को लगातार मारती चली जाती है। इतने में बड़की और मछली बाहर से आती है। इस मंजर को देख के वो डर जाती है दोनों। बड़की नादिरा को पकड़ती है और मच्छू छोटकी को बचाती है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है अम्मी आपको? आप इसे इस तरह से क्यों मार रही हैं? क्या किया है इसने? तो नादिरा गुस्से में क्या उफरती हुआ? हुई तरफ हाँ? बढ़ती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरी अंगूठी के साथ क्या किया? ये सुनते ही मजली और बड़की के चेहरे का रंग सफेद हो जाता है। नादिरा बड़की को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, या अल्लाह, ऐसा करने से पहले तुम लोग मर क्यों नहीं गई? हाँ। और फिर गुस्से में मजली की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों मर क्यों नहीं गई? आछू! क्यों? आपका कोई कसूर नहीं अम्मी? हाँ,
कसूर मेरा ही है कि मैं तुम लोगों के कहने पर मैंने दूसरा निकाह कर लिया। और उसके बाद आप अपनी ही बेटियों के ख्वाहिशों को भूल गई कि उनके भी कुछ अरमान हो सकते हैं, ख्वाब है कि उनकी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। सब भूल गई आप अम्मी। अरे नहीं नामुरादो, अम्मी, नहीं नहीं अम्मी, कसूर आपका नहीं था। कसूर तो उस जादूगर की जादू का था जिसे देखने की जिद इन दोनों ने की थी। नामुरादो, कुछ भी करने से पहले एक बार कह तो दिया होता। हाँ, क्यों? क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में उस जादूगर के अलावा ना तो अब कोई हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना गा रहा है? सन्नाटे को महसूस नहीं कर पाई आप अम्मी? हैरानी है मुझे आप पर। हाँ, हैरानी है मुझे भी। मैं तुम लोगों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। हैरानी है मुझे। हाँ, अरे करम झेलियो, तुम लोगों की रूह नहीं कांपी। हाँ, ये सब क्या हो गया? या अल्लाह, हाँ, ऐसा घिनौना गुनाह करने से पहले तुम लोगों की रूहें नहीं कांपी? हम्म? जिस्म की आग इतनी हावी हो गई थी? आपको पता है अम्मी जान, 4 साल पहले मज्जो चाहती तो इस आग को कब के बुझा सकती थी। जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी वो लड़का इनसे मिन्नतें करता रहा कि मज्जो उनसे निकाह कर ले। पर मज्जो मज्जो बार बार कहती रही कि जब तक बच्चों का ब्याह नहीं हो जाता तब तक वो उससे निकाह नहीं कर सकती। आपको याद है अम्मी, बहुत पहले आप कहा करती थी कि इस दुनिया को आगे बढ़ाने की ताकत सिर्फ औरत में होती है। और अम्मी, आप ये कहना भूल गई थी कि बगैर मर्द के औरत किसी भी दुनिया को आगे नहीं बढ़ा सकती। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। पर अम्मी, पिछले कुछ सालों से बस एक ही चक्र चल रहा था। जहां भी जाती तो बस एक ही सवाल गूंजता, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? ओ, शक्ल से थोड़ी कमजोर है इसलिए, या बाप नहीं है तो कौन रिश्ता लेकर आएगा? ये सब सुन सुनकर अपने आप से कोफ्त होने लगी थी। जिंदगी का मकसद खो गया था। और अम्मी, जिस जिंदगी के पास मकसद नहीं होता ना, वो जिंदगी अक्सर गुनाह के दलदल में धंस जाती है। मैं भी धंस गई इसमें। अम्मी, आप चाहे जो भी सजा दे दे, पर खुदा के वास्ते कुछ तो बोलिए। आपकी खामोशी में मैं समंदर के तूफान को महसूस कर रही हूँ अम्मी। कुछ तो बोलिए, कुछ तो। नहीं बचिया, नहीं, इस बार ये खामोशी कभी न जाने के लिए आई है, क्योंकि इस खामोशी की वजह ना तो गरीबी है, ना ही बदसूरती, ना ही इंतजार, ना सब्र, ना ही ना उम्मीदी। ये तो एक अनोखे किस्म की खामोशी है। जानती हैं आप अम्मी, सिर्फ एक हर्फ का फर्क रह गया। उस जादूगर की जुबान से फिजा की जगह फिजा निकल गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते पीपल का दरख्त एकदम पत्थर सा हो गया। वहां से बहने वाली हवा में रूखेपन की सख्ती आ गई। लोगों के चेहरों पर दरारें नजर आने लगी और उनका वजूद एकदम बेजान, पथरीला और मुर्दों सा हो गया, ठीक आपकी तरह। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाती है। मछली बड़की छोटकी तीन अलग अलग कोनों पे खड़ी है। नादिरा केंद्र में बैठी है। एक गहरी खामोशी छाई हुई है। बारिश की आवाज इस सन्नाटे को और खौफनाक बना रही है। नादिरा को देख के लग रहा है कि जैसे समंदर अपना तल छोड़ चुका है।
जैसे कोई सुनामी आने वाली है। इसी दरमियान बशीर मियाँ दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आने में भाई देर हो गई। सलमान भाई के यहाँ से बुलावा था। नया घर बनवाया है उन्होंने। 2 महीने तक कुरान ख्वानी करवाएंगे, पैसे भी अच्छा देंगे। बातों ही बातों में सबीरा के बारे में बात होने लगी थी। कहने लगे एक रिश्ता है, बहुत अच्छा खानदान है, बस वो लड़के की पहली बीवी का इंतकाल हो गया है और 6 साल का एक बच्चा है, पर घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। सबीरा वहां राज करेगी। क्या कहती हैं आप? बात आगे बढ़ाऊं? अरे क्या बात है, घर में कोई है या नहीं? यहाँ मैं अकेले अकेले ही बकर बकर किए जा रहा हूँ। अरे नादिरा जी, सबीरा, अरे राबिया, अरे छुटकी, अरे कोई नहीं है क्या घर में? सब कहाँ गए? दरवाजा तो खुला है तो फिर नादिरा जी। छड़ी के सहारे बशीर मियाँ आगे की ओर बढ़ता है। छुटकी को छड़ी लगती है। वो उसे टटोल कर देखता है। छुटकी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी उंगली में अंगूठी है। हाफिज उसे छूता है। अरे नादिरा जी, आप यहाँ खामोश बैठी हैं? मैं राबिया, छोटकी। क्या? इस सन्नाटे को तोड़ते हुए नादिरा कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? अब मैंने क्या किया है? अब मैं देख पाता तो ये सवाल मैं पूछता आपसे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुमने मेरी बेटियों के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया? पर मैंने आखिर किया क्या है? पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहो कि तुमने कभी कोई फर्क महसूस ही नहीं किया हम चारों को छूने में। खाओ, पाक परवरदिगार की कसम। मुझे शक तो होता था कि जिस उंगली में ये अंगूठी होती है वो हर बार बदली सी होती है, पर मैं क्या करता, मुझे कैसे समझ में आता? और तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि जिस बदन को तुम छू रहे हैं वो हमेशा एक जैसा क्यों नहीं है? हाँ, लगता था, पर मैं कैसे समझ पाता? जो औरत मेरे साथ सो रही होती थी उसकी उंगली में हमारी शादी की अंगूठी होती थी, जो मैंने आपको बतौर तोहफे में दी थी और कहा था ये अंगूठी हमारे निकाह का सिर्फ कबूलनामा ही नहीं बल्कि आप ही मेरी बीवी हैं। इस अंधे के लिए इस बात की पहचान भी है। तो फिर मैं कैसे कसूरवार हुआ? हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि नादिरा जी, अल्लाह ने एक नेक औरत की पाक ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा मुझे सौंपा है। मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? आज से इस घर की और आपकी बेटियों की सारी जिम्मेदारियां मेरी। आज से आपकी बेटियां मेरी बेटियां हुई। लेकिन ये लड़कियां अपनी हवस पूरी करने के लिए अपनी माँ की अंगूठी पहनकर अपने अंधे बाप को धोखा देंगी, ये मैं कैसे सोच पाता? अल्लाह के खौफ से डरो बशीर मियाँ। ये मत कहो कि तुमने कभी ये फर्क महसूस ही नहीं किया कि जिसके साथ तुम हम बिस्तरी कर रहे हो वो मैं हूं ही नहीं। वो जिस्म तुम्हारी बीवी का है ही नहीं। वो जिस्म कभी मोटा होता है तो कभी पतला, कभी बच्चे का होता है, कभी बासी होता है तो कभी ताजा और कभी खुरदरा सा। हाँ, मानता हूँ, मुझे ये फर्क महसूस होता था, पर उसका पतला होना या मोटा होना या खुरदरा होना या कुछ भी होना तो मेरी आंख वाली बीवी का मामला है। फिर भी जब जब खामोशी रही है, हर बार मैंने जानने की कोशिश की है कि मेरे साथ कौन, पर मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। तो मुझे लगा शायद औरत की फितरत ही ऐसी होती है, शायद वो कई कई रंग बदलती है। लगा शायद ऐसा ही होता होगा कि कभी तो वो शबनम की तरह तरोताजा होती है तो कभी इतनी बासी जैसे मिट्टी के घड़े का पानी, कभी फूलों सी नरम नाजुक होती है तो कभी पपूल सी खुरदुरी। लेकिन हर बार उसकी उंगली में मेहर में दी हुई मेरी वाली अंगूठी होती थी और मैं अपने आप को समझा लेता था कि वही मेरी बीवी है। बशीर मियाँ, मैंने तो सुना था कि अल्लाह किसी को आंख नहीं देता तो उसकी छठी ही इसको ज्यादा मजबूत बना देता है, और मैंने ठीक ही सुना था, क्योंकि तुम्हें भी हर बार ये समझ में आ जाता था जब भी
मेरे अलावा इनमें से कोई होती थी? हकीकत तो ये है बशीर कि तुमने अपने अंधेपन का फायदा उठाया है। तुमने मेरी बेटियों को बेटियां माना ही नहीं, सिर्फ औरत का एक जिस्म माना है। नादिरा जी, ऐसा नहीं है। खामोश। नादिरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और पास की टोकरी में रखी छुरी को उठाती है बशीर मियाँ को मारने के लिए, लेकिन लड़कियां चीखती हैं और नादिरा नफरत से वो छुरा फेंक देती है और लड़कियों के ऊपर एक बार और थूकती है घृणा से। बशीर मियाँ से कहती है, अगर ये लड़कियां तुम्हारा अपना खून होती बशीर मियाँ, तब भी तुम क्या अपने अंधेपन की दुहाई देते? हाँ, नहीं, तब तुम उन्हें दूर से सूंघ लेते, उन्हें महसूस कर लेते। ये तुम्हारी बेटियां नहीं थी बशीर मियाँ, तुमने इन्हें अपनी बेटियां माना ही नहीं, तुमने मेरे यकीन का कत्ल किया है बशीर मियाँ। मैं तो सिर्फ शक ही कर सकता था, और ऐसा शक जो बगैर आंखों से दूर नहीं हो सकता था। ये तो सरासर आंख वालों की जिम्मेदारी है, जो चीजों को देख सकते हैं, परख सकते हैं। एक अंधा कैसे किसी शक को दूर कर सकता है? ऐसी बेबुनियाद तर्कों से तुम अपने आप को पाक साफ साबित नहीं कर सकते बशीर मियाँ। नादिरा जी, आप इन लड़कियों से पूछिए, क्या मैंने हर बार इनसे इनकी खामोशी का सबब पूछा या नहीं पूछा? क्या मैंने कभी इनके साथ कोई भी जबरदस्ती की? लेकिन तुमने इन्हें रोका भी नहीं बशीर मियाँ, जबकि तुम हर बार जानते थे कि ये राबिया है, ये सबीरा है, ये महनाज है। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? बशीर मियाँ, तुम्हारी रूह नहीं कांपी, तुम्हारे जमीन ने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हें खुदा का भी खौफ नहीं था? हाँ? या मेरे अल्लाह, ये तूने मुझे मेरे किन गुनाहों की सजा दी? बशीर मियाँ, बशीर मियाँ, ये देखो मेरी आंखों में झांक कर देखो। नहीं, तुम कैसे देख सकते हो? तुम तो अंधे हो। लेकिन लेकिन बशीर मियाँ, मैंने अपनी इन्हीं आंखों में अपनी बेटियों के लिए कई ख्वाब सजाए थे। देखो ना बशीर मियाँ, देखो ना, न जाने कहाँ से ये बेशुमार कांच के टुकड़े इन आंखों में आके समा गए। देखो, देखो बशीर मियाँ, इनसे खून की बूंदें टपक रही हैं। देखो, तुमने ऐसा क्यों किया बशीर मियाँ? क्यों? हाँ? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बशीर मियाँ सकते में है। नादिरा छोटकी से कहती है, उस कहानी का अंत तुम्हें मैं सुनाती हूँ। वो गहरी खामोश आंखें जो जादूगर का सारा करिश्मा देख रही थी और जिसे मालूम था कि जादूगर जब जब जैसा बोलेगा वैसा वैसा होता जाएगा, और वो समझ गई कि उसका सारा जादू उसके गले में है। और फिर उसने तय कर लिया कि इस बार कुछ और शैतानी लफ्ज उसकी जबान से बाहर निकले उससे पहले उसकी आवाज को बंद कर देना चाहिए। अचानक नादिरा जमीन पे पड़े चाकू को उठा लेती है और आनंद फानंद में चाकू से बशीर मियाँ की गर्दन पर वार कर देती है। सबके मुंह से बुरी तरह चीख निकलती है। माँ की इस हरकत से सब हैरतजदा हैं। कोई समझ नहीं पाता कि अचानक आखिर क्या हुआ। बशीर मियाँ के गले से खून की फव्वारें छूट कर निकलती है। जमीन पर गिरकर वो छटपटाता है और मर जाता है। नादिरा आगे कहती है,
यकीन के इस लोथड़े को जिस आखिरी स्पर्श का इंतजार था, वो मेरा ही स्पर्श था। देखो ना, ये लोथड़ा अब एकदम शांत हो गया है। पृष्ठभूमि से आवाज आती है। मंच पर एक तरफ बशीर मियाँ की लाश पड़ी है, तीनों बेटियां सत्ते में माँ की ओर देख रही है। माँ दर्शकों की तरफ सन्नाटे में खामोशी से कहीं और ताक रही है, और पृष्ठभूमि से आवाज आती है, एक बेवा, उसके 3 बेटियां, 3 अधेड़ उम्र की बेटियां, और इस घर के जर्रे जर्रे में रेंगती परछाई। पर्दा गिरता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे लिटिल थिस्पिन के मंच पर। मैं अपने सभी कलाकारों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना माइक ऑन करके आप भी दर्शकों से मुखातिब होकर अगर आप अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहें तो एक एक पंक्ति में आप अपना, क्योंकि आप सभी इस नाटक में काम कर चुके हैं, तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस नाटक का अभी मैंने आपको पहले सत्र में भी बताया था कि 28 फरवरी को अमृतसर में ये इस नाटक हम शो करके आए हैं। तो बस एक एक पंक्ति में ये सारे अभिनेता ना मेरे साथ एकदम इसके शुरुआती से जुड़े हुए हैं। तो आप तुरंत कहें चांद्राई शुरू से इस नाटक में मंजली का रोल करती आ रही है। ये ड्रामेटिक रीडिंग ऑफ रेंगती परछाइयाँ, ये बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा स्कोप भी मिलेगा। अब कोरोना काल में ने ऐसा स्कोप भी दे दिया। ठीक है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब तक तो बहुत बहुत शोज हो चुके हैं हमारी, तो ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, और मैं उमा मैम और अजहर सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसका अरेंज करने के लिए। हीना, पहले तो मैं उमा मैम और अजहर सर को थैंक्स देना चाहूँगी कि उन्होंने इस काबिल समझा कि दे थॉट ऑफ मी एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन। और जैसा कि चांद्राई ने कहा कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि विल बी ऑन द डिजिटल ई प्लेटफॉर्म इस तरीके से। और एक तो मतलब ये अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि इट्स एन ऑसम एक्सपीरियंस ऑनलाइन इस तरीके से प्ले को ड्रामेटिक रीडिंग करने का। तो वंस अगेन मैम एंड सर, थैंक यू सो मच। और जो भी देख रहे हैं जी, मैम और सर को तो थैंक्स बोलना ही है। और कभी सोच भी नहीं पाए थे विदाउट लाइट, विदाउट म्यूजिक ये नाटक मतलब श्रुति लिखन में इतना अच्छा निखर के आएगा। अच्छा, श्री, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें छोटकी का किरदार कई लड़कियों ने निभाया है। सबसे पहले आरजू सज्जाद थी, उसके बाद मृदुंमयी है, वो भी लगातार इसके शो करती रहती है। फिर श्री भी जुड़ी इसमें। श्री बताओ। जी, नमस्ते सभी को, आदरणीय जितने भी देख रहे हैं ऑनलाइन हमारे शो को। और जैसा कि सभी ने कहा कि बहुत मुश्किल है इस समय में थिएटर कंटिन्यू करना, लेकिन मैम और सर जो ये जरिया निकाले हैं जुड़े रहने का, बहुत ही अच्छा। हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, साथ जुड़े रहते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज स्पेशली जो ये हुआ है ऑनलाइन, ये मेरे लिए और सभी के लिए मैं मानती हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो थैंक यू सो मच, और मैं काफ़ी फक्र है मुझे कि मैं लिटिल थिस्पिन की मेंबर हूँ जी। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। अभिषेक झा इसमें बशीर मियाँ का रोल कर रहा था, और बशीर मियाँ का रोल इसमें और 2 लोगों ने किया है। सबसे पहले एक आदर्श नाम की लड़की ने किया, फिर अभिषेक झा जुड़े, और एक भारती भी हमारा अभिनेता है, दिलीप भारती भी करता है। अभिषेक, इस नाटक के साथ आपका पहले तो बहुत बहुत नमस्कार
सारे श्रोताओं को, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया हमारी इस नई कोशिश को। और बहुत ही अलग समय है, और इसलिए शायद हम कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं इस समय में। जो हो सकता है हम वो कर रहे हैं, और सही में एक अलग एक्सपीरियंस है, और हम सब इसमें सीख रहे हैं हर दिन, और हम मानते हैं कि और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, और हर बार और बेहतर होता जाएगा। जैसा कि हम स्टेज पर करते आए हैं, आज हम कोरोना काल में यहाँ कर रहे हैं। और लिटिल थिस्पिन का डेफिनेटली हमेशा से शुक्रगुजार रहूंगा कि बशीर मियाँ जैसा कैरेक्टर, बहुत ही कहे तो आप अगर कोई कैरेक्टर, कोई आर्टिस्ट लालची हो तो वो हमेशा बशीर मियाँ कैरेक्टर लेना चाहेगा, इतना चैलेंजिंग और इतना अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। तो वो मुझे दिया अजहर सर ने, उमा मैम ने, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहूंगा। और बस हम इतना सब ही एक कुछ परिवार है, हम सब एक परिवार है, और आप सबके बिना तो मैं और अजहर और लिटिल थिस्पिन कुछ है ही नहीं, तो हम सब एक परिवार है। हमारी जो शम्मू खाला थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है। दरअसल वो इन दिनों गोवा में रह रही है, और गोवा में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी समस्या है। पूरा समय लोड शेडिंग ही रहता है, वाईफाई और डाटा भी नहीं होता। तो ये किस्मत है कि वो उतनी सी देर जुड़ पाई और रह पाई हमारे साथ। तो मैं अर्पिता जी की तरफ से भी आप सबका को धन्यवाद कहती हूँ। और अजहर आलम इस नाटक के निर्देशक रहे हैं, और इस नाटक के हमने बहुत हमारे बहुत से सुनने वाले श्रोताओं में ऐसे दर्शक भी हैं जो इस नाटक को मंच पर देख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आज नाट्य आलेख का पाठ, इस श्रृंखला की पहली कड़ी आज आप लोगों को ये पसंद आई। कल हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थोड़ी देर में हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल एक नए, अच्छा, हम अपनी जिन नाटकों का मंचन हम लगातार मंचों पे करते आ रहे हैं, उन्हीं नाटकों को हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। हम स्टेज पे नहीं जाकर हम इस सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर आकर अपने उन्हीं नाटकों का पाठ आपको सुना दे, ताकि वो शो जैसा लगे। तो कल भी एक हम पाठ रख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपके पास इसकी सूचना आ जाएगी। कल शाम को, कल सुबह नहीं, कल शाम को हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरे लिटिल थिस्पिन परिवार से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।